हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 147 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। जब आप लोग इस मेथड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो विदाउट कॉपी और पेन भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। विदाउट कॉपी पेन देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे अपने पास कोई एग्जांपल है 3249 3249, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। बहुत इजी मेथड है, आराम से फाइंड कर पाओगे। कैसे? इससे पहले जो अपन ने मेथड किया था उस मेथड में आपने क्या किया था, अलग अलग पेयर बनाए थे, उस नंबर को पूरे को एक परफॉर्मा में राइट किया था, दो दो के पेयर बनाए थे, फिर स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व किया था। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में या इस मेथड में बिल्कुल भी आपको कोई परफॉर्मा राइट नहीं करना है। बहुत इजी मेथड है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन लोग बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड क्या है। जब अच्छे से इस मेथड की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो विदाउट कॉपी और पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कोई 3249, इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे सुनो। 3249 ये नंबर है। ध्यान देना यूनिट प्लेस पर क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, आपको ये पहले से पता है, लास्ट वीडियो में अपन ने ये डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर जो 1 का स्क्वायर है तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर है 4 आएगा। तो मैंने ये कहा था आपको कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में 1 कहाँ कहाँ आता है। ये आता है या तो 1 के स्क्वायर में या फिर 9 के स्क्वायर में। यूनिट प्लेस पर 1 आता है। याद रखना आपको, ये बहुत बड़ा मेथड है, यहां पे काम आएगा ये। 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर आता है 4। 3 के स्क्वायर में या फिर 7 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर आता है 9। 4 के स्क्वायर में या फिर 6 के स्क्वायर में आता है आपके पास 6। ठीक है, और किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 0 आता है। याद रखना, आपके पास यहां पे क्या आ रहा है 9, यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है, ये रहा। मतलब इसका आंसर या तो 7 से होगा या फिर 3 से होगा। मैं कहना ही चाहता हूं कि 9 जो है वो या तो 3 का स्क्वायर होगा, किसी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे जो 3 आ रहा है, या फिर 7 के स्क्वायर पे होगा। दोनों के ही यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो ये तो कंफर्म है कि 3 और 7 में से कोई एक डिजिट आएगी अपने पास यूनिट प्लेस पर। जब इसका काम खत्म हो जाए तो एक नंबर को यहां से छोड़ दीजिए और जो नेक्स्ट पूरा नंबर है 32 आया। सारा लॉजिक इसका है। दोबारा बोल रहा हूं, सबसे पहले यूनिट प्लेस का नंबर देखो, वो कौन से नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ये 9 जो है या तो किसी ऐसा नंबर का स्क्वायर है जिसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है या फिर 7 आ रहा है। जैसे वो 33 हो सकता है, 37 हो सकता है, 43 हो सकता है, 47, ऐसा कोई नंबर है। दूसरा काम, जब 32 आ गया, अब ये 32 कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में है। कैसे? 32 आता है 5 के स्क्वायर के बीच में और 6 के स्क्वायर के बीच में। बिकॉज अपन ये जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों नंबर के बीच में अपना नंबर प्रेजेंट है जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब ये देखो ज्यादा नजदीक किसके हैं।
अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा छोटे वाले नंबर का, मतलब एक नंबर जो टेंस प्लेस है वो तो 5 आ जाएगा अपने आंसर में। यहां पर जो यूनिट प्लेस आना है वो या तो आएगा 3 या फिर आएगा 7, मतलब अपना आंसर या तो 53 या फिर 57 में से कोई एक होगा। लेकिन वो एक कौन सा होगा, कैसे फाइंड करेंगे? 32 से इस 25 का डिफरेंस और 32 से इस 36 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। यहां से डिफरेंस आता है 7 और यहां से डिफरेंस आता है 4। यहां से आता है 7, यहां से आता है 4। डिफरेंस कम है वो वाला नंबर लेना है, डिफरेंस इधर कम आ रहा है 36 मतलब 6 वाला, मतलब बड़े वाला नंबर। तो इनमें जो बड़ा नंबर है वो 7 है। अपना करेक्ट आंसर इज 57, 53 इज नॉट आवर आंसर। डन। फिर से बात करते हैं अपन ऐसे ही किसी और क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन का मेथड यही है सबका, आपको बस मेथड्स को यूज करना है। 3249 की जगह अगर अपन कोई दूसरा नंबर ले, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 7744, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मुझे ऑलरेडी पता है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट अपन अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, कौन से नंबर के स्क्वायर में 4 आता है? या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या फिर 8 के स्क्वायर में आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ये पता नहीं कौन सा आएगा इनमें से। कैसे फाइंड करेंगे? एक नंबर को मिस करो, नया नंबर पूरा 77 राइट करो। अब ये देखो ये जो 77 है ये किन स्क्वायर्स के बीच में आता है? ये आता है 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, बिकॉज 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इनके बीच में ही तो आता है 77, कहीं ना कहीं वेरी करता है। अब यूनिट प्लेस जो टेंस प्लेस आएगी, जो लास्ट वाली डिजिट आएगी अपने आंसर की, वो तो आएगी, ये छोटा नंबर जो है वो है 8, यही से आएगा। ये कभी राइट मत कर देना। कहानी किसकी है? इन दोनों में से क्या आएगा, मतलब 82 अपना आंसर होगा या 89 अपना आंसर होगा। क्या करना है? सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लीजिए कौन इसके नजदीक है। 81 तो बहुत नजदीक है, ओनली 4 का डिफरेंस है, और यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। बड़े वाला नंबर छोटा नजदीक आ रहा है तो मतलब अपना आंसर आएगा 88। तो 7744 का स्क्वायर रूट आएगा 88, 82 नहीं आएगा। डन। और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लें, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 13924, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है, इसका मतलब अपना जो आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं 2 और 8 का रोल होने वाला है। एक नंबर को छोड़ देना है, नेक्स्ट नंबर पूरा राइट करना है 139। सारी कहानी इसी नंबर की है। ये 139 कौन से नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? 144 अपन जानते हैं जो 12 का स्क्वायर होता है, और 12 तो बड़ा हो जाएगा ना, 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर होता है 121। इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है कहीं ना कहीं 139। अब यूनिट प्लेस जो आएगी, मतलब यूनिट प्लेस नहीं आएगी, जो लास्ट का डिजिट आएगा वो आएगा 11। अपने इसके स्क्वायर रूट का जो आंसर आना है ना उसमें 11 तो आएगा, लेकिन 11 के बाद में क्या आएगा? 112 आएगा या फिर 118 आएगा। ये फाइंड करने के लिए ये देखो ये किसके ज्यादा नजदीक है। 144 के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा वाला नंबर, अगर ये नंबर इसके नजदीक होता तो छोटा वाला नंबर। अपना आंसर फिलहाल 118 आएगा, बिकॉज ये डिफरेंस कम है, ये डिफरेंस ज्यादा है। और एग्जांपल ले लें, जैसे 50176 कोई नंबर है। क्या करना है आपको? सबसे पहले
ये नंबर देखना है 6 आ रहा है। 6 किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है, या तो 4 के में आएगा या फिर 6 के में आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। एक नंबर को छोड़ना है, बचा अपने पास 501। अब ध्यान देना, थोड़ा बड़ा नंबर है, तो 501 जो आ रहा है वो किन स्क्वायर्स के बीच में आता है अपन जानते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, और 23 का जो स्क्वायर होता है 9, 12, 2, 529। तो इन दोनों में से, इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है अपना 501, मतलब 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच में कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529। अपना जो आंसर आएगा वो 22 से स्टार्ट होगा, टेंस प्लेस सॉरी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 या 6, ये चेक करने के लिए 501 से इस नंबर की डिस्टेंस और इस नंबर की डिस्टेंस देखो, जो नजदीक होगा वो अपना आंसर आएगा 529, और इसके अंदर ओनली 29 है ना, यहाँ पे 23, हाँ ठीक है। ये डिफरेंस कम होगा और ये डिफरेंस होगा ज्यादा, तो अपना जो आंसर आएगा वो इधर से निकल के आएगा, बड़ा वाला मतलब 226। अपना आंसर आएगा 226। 6 डन। सॉरी, अपने पास देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 484 एंड 501 का डिफरेंस आ रहा है 94, 16 का, और यहां डिफरेंस आ रहा है अपने पास 28 का। तो ये वाला करेक्ट होगा, छोटा वाला नंबर आएगा 226 नहीं 224 अपना आंसर होगा। डन। और क्वेश्चन जैसे कोई ना क्वेश्चन है 4225, 4225। देखो सबसे पहले वही काम करना है आपको। 5 किसके स्क्वायर में आता है, अपन जानते हैं 5 के स्क्वायर में ही आता है। 5 आ रहा है तो 5 तो एक 5 के ही स्क्वायर में आता है। इसको छोड़ो, 42 को देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यह आता है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। 7 का 49 एंड 6 का 36, दोनों की डिस्टेंस देखो कितनी आ रही है। यहां 6 का डिफरेंस आएगा और यहां आएगा 7 का। छोटा कौन सा है, ये वाला, तो अपना आंसर यहां से तो 6 आ जाएगा, इधर से 5 ही आना है। कोई छोटा बड़ा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक मात्र 5 ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर में अपने पास 5 आता है। तो इस तरीके से अपन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 147 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।